मेरे प्रभु ने बहुत सी बाल लीलाएं की। अब समय बीतता जा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास ऋतुचारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। श्री राम जी बहुत सी सरल भोली सुंदर बाल लीलाओं का चरित्र दिखा रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, जो ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और चारों भाई सहित गुरु के घर पढ़ने जा रहे हैं और थोड़े ही समय में सब विद्याएं उनको आ गई। चारों वेद जिनकी स्वाभाविक ही श्वास है, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण है और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। अब स्वाभाविक है वो राजाओं के ही तो खेल खेलेंगे क्योंकि राजपुत्र हैं। जैसा व्यक्ति होता है वह वैसे ही कर्म करता है, ये स्वाभाविक बात है। असर कहीं नहीं जाता व्यक्ति का। हाथों में बाण लिए हैं, धनुष है, बहुत ही सुंदर है। उनका रूप बहुत ही मोहित करने वाला है। वो गलियों में खेलते हैं, स्त्री पुरुष देखकर शिथिल हो जाते हैं अथवा छिटक जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष मेरे प्रभु श्री राम जी की हर लीला का आनंद लेते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, आयुष मांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। मेरे प्रभु प्रातःकाल उठकर अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं और उनसे आज्ञा लेकर सभी राजकार्य करते हैं और यह सब लीला देखकर दशरथ जी परम आनंद प्राप्त करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा, यह सब चरित कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। हे उमा, यह सब चरित मैंने आपको गा के सुनाया है, अगली कथा को ध्यान से सुनो। यानी अगली कथा को आप गाएं नहीं, लेकिन उसको ध्यान से सुने। वैसे मानस गाया जाता है, भागवत सुनाई जाती है, लेकिन यदि है किसी नए व्यक्ति से कहो कि मानस को है आप गाओ, तो वो गा तो लेगा लेकिन उसके अर्थ का उसको पता नहीं होगा। जैसे हमने भी है मानस को गाया है, चौपाइयों को है पढ़ा है, लेकिन जब तक हमने उस मानस के अर्थों को नहीं पढ़ा, जब तक हम समझ नहीं पाए कि क्या है ये। क्योंकि चौपाइयाँ पढ़ लो, आपको जब तक अर्थ नहीं मालूम होगा तब तक आप क्या समझोगे। हमने भी मानस को 2 बार है चौपाई को पढ़ा है और उसका हमने प्रभाव भी देखा है। इसलिए मानस गाई जाती है, लेकिन मानस के गाने के साथ साथ उसके अर्थों को भी हमें समझना जरूरी है। जब तक कहते हैं ना, अर्थ के बगैर सब व्यर्थ है। इस संसार में अर्थ ही तो सब कुछ है। यदि हम चौपाइयों को खाली गा देंगे
और आपको उसका है अर्थ नहीं बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे नहीं, तो आपको क्या पता कि क्या हम आपको सुना रहे हैं। आप तो बस ताली बजाते रहोगे और म्यूजिक का आनंद लोगे। इस संसार में सभी चीज अर्थ पर ही तो टिकी है। देखिए, खाली पेट भी भजन नहीं होता। हर कवि ने अपने अपने मति के अनुसार लिखा है, तो हम भी अपनी मति के अनुसार है ना व्याख्यान कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से अपने आप को सोचते हैं और मानस को गाते हैं, उसमें से नए नए शब्दों को निकालते हैं कि प्रभु ये कहना चाहते हैं। क्योंकि देखो, ये मानस है ना, हम मनुष्यों के ऊपर से ही बनी है। भगवान ने भी हम मनुष्यों को है अपनी लीलाएं बताई हैं, मनुष्यों की वेदनाओं को बताया कि मनुष्य कैसे है लीलाएं करता है। यदि मानस को हमने समझ लिया तो हमने अपने जीवन को सुधार लिया। क्योंकि हम मनुष्य विकल हो जाते हैं, भगवान विकल नहीं होते हैं। हम जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, हम जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ भगवान ऐसे नहीं है, उनको क्रोध नहीं आता है, वो बहुत शीतल है। भोलेनाथ कहते हैं, हे माँ, एक दिन की बात है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर शुभ आश्रम बनाकर रहते हैं। जय जप जग जोग मुनि करहि अति मारीच सुबाहु डरहि। देखत जग निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गांधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतरे हरने मही भारा। विश्वामित्र जी शुभ स्थान जानकर सुंदर आश्रम बनाकर मुनियों सहित रहते हैं। और जब जब वो यज्ञ करते हैं तो पद्री राक्षस आकर उनके यज्ञ में व्यवधान डालते हैं और वह दुखी होते हैं। मुनियों का काम नहीं है राक्षसों का संहार करना। वैसे मुनि चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा कि ये राक्षसों के उपद्रव से बहुत परेशान हो गए हैं, क्या किया जाए। मुनि के मन में बहुत चिंता व्यापी। उन्होंने मन में सोचा कि ये राक्षस बिना प्रभु की से नहीं मरेंगे। मेरे प्रभु ने है ना अपने भक्तों के उद्धार के लिए जन्म लिया है। उन्होंने विचार किया और कहने लगे, क्यों न जाकर अपने प्रभु के दर्शन किए जाए। यह मिस देखो पदे जाई कर विनती आनयु दो भाई। ज्ञान विराग सकले गुण ऐना सो प्रभु में देखने भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं अपने प्रभु के चरणों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाई को ले आऊं, जो ज्ञान वैराग्य और गुणों के धाम है, और उन प्रभु को मैं लेकर जाकर देखूंगा। बहुत प्रकार से विनती करते हुए विश्वामित्र जी को
अयोध्या जाने में देर नहीं लगी। उन्होंने सरयू की जल में स्नान किया और राजा दशरथ जी के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हुए। मुनि आगमन सुनी जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारिन आनी। राजा ने जब मुनि का आगमन सुना तो वह अपने समाज को लेकर और ब्राह्मणों को लेकर मुनि के पास गए और दंडवत प्रणाम किया और सम्मान करते हुए उनको अपने राजमहल में, राजद्वार में ले आए और अपने आसन पर उनको स्थान दिया, बिठाला। चरणों को बहुत प्रकार से धोकर पूजा की और कहा, चरण पखारि कीनी अति पूजा, मो समय आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजने करवावा, मुनिवर हृदय हरषे अति पावा। राजन ने पत्नियों सहित मुनि के चरणों को पखारा है। पखारी लिखा है यहाँ, धोया नहीं लिखा। चरण पखारी, पखारते क्या है? जब पति पत्नी दोनों चरणों को किसी के धोते हैं तो उसको पखारना कहते हैं। नीचे कहा धोकर, वो धोया नहीं है, पखारा है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है यदि कोई त्रुटि हो जाए ना तो आप अपनी उसको बुद्धि के अनुसार उसको सुधार सकते हैं। इसलिए राजा ने स्त्रियों सहित मुनि के चरणों को पखारा है और कहा, हे मुनि, आज हमारे समान कोई दूसरा धन्य नहीं है। फिर अनेक प्रकार से मुनि का स्वागत करके उनको भोजन करवाया, जिससे मुनि ने हृदय में बहुत ही आनंद पाया और हर्षित हुए हैं। मुनि चरण ने मेले सुतचारी, राम देखे मुनि देह विसारी। फिर राजा ने चारों पुत्रों को लाकर गुरु के चरणों में प्रणाम करवाया है। प्रभु श्री राम जी की छवि को देखकर मुनि मग्न हो गए हैं, मानो चकोर पूर्ण चंद्र को देखकर लोभा गया। तब राजा ने मन में भाषित होकर वचन कहे, हे मुनि, किस प्रकार आपका आगमन हुआ है? कही कारण आगमने तुम्हारा, कहु सो करत न लावई बारा। हे मुनिनाथ, आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है? ऐसी दया तो आपने पहले कभी नहीं की है। कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि कहने लगे, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह हम मुनियों को सताते हैं। आप से हम कुछ मांगने आए हैं। छोटे भाई सहित हमें रघुनाथ जी को दीजिए, जिससे राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ और सुरक्षित हो जाऊं। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुती अकुलान। दुती कुमिलानि
इस अत्यंत अप्रिय वचन को सुनकर राजा हृदय में कांप उठे और उनकी मुंह की कांति फीकी पड़ गई। और कहने लगे, चौथे पन्ने पायऊ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे बेचारी, मांगहु धे भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिषे के माहि। राजा कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मैंने चौथे पन में 4 पुत्रों को पाया है, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व लुटा दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं है, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सबे सुत प्रिय मोहि प्राणे की नाई, राम देते नहीं बनई गुसाई, कहे निशिचर अति घोर कठोरा, कहे सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो देते हुए किसी प्रकार से भी नहीं बनता है। कहाँ अत्यंत डरावने राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था वाले मेरे पुत्र। सुन पे गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। राजा दशरथ कहते हैं कि हे देव, मैंने चौथे पद में है 4 पुत्रों को पाया है, मैं उन्हें कैसे दे दूं? और विकल हो रहे हैं। प्रेम में रस सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी हृदय में बड़े हर्षित हो रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि इसलिए मेरे प्रभु इनके घर जन्म लेकर आए हैं। राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। क्योंकि राजा को किसने समझाया? वशिष्ठ जी ने कि देव, आप इनको है ना, हे राजन विश्वामित्र जी को आप अपने दोनों पुत्र दे दीजिए, ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, यदि इन्हें श्राप दे दिया तो कुछ भी हो सकता है। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया, कहा राजन आप चिंता मत कीजिए, बिना संकोच के आप दोनों पुत्रों को दीजिए। देखिए विश्वामित्र जी लेने आए हैं, वशिष्ठ जी राजन को समझा रहे हैं, इसलिए राजन ने प्राण नहीं त्यागे हैं। यहाँ राम जी भी राजा दशरथ जी को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है राम हमारे जल्दी आएंगे, उन्हीं के साथ जा रहे हैं। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। राजा ने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया है और बहुत प्रकार से शिक्षा दी है और फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। मेरे प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर आशीर्वाद देकर वापिस आए हैं। पुरुष सिंह दो वीर
हरसि चले मुनि भय हरन। रोषों में सहरूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले हैं। वे कृपा के समुद्र धीर बुद्धि संपूर्ण विश्व के कारण है। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जल जेतन श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप साय के दुहाता। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्राह्मण देव में जाना, मोहिनी पिता तजेऊ भगवान। भगवान की लाल नेत्र है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमार के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। उसमें दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए अपने पिता को भी इन्होंने छोड़ दिया है। मार्ग में चलते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथई निज चीनी, विद्यानिधि कहु विद्या दीनी। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी दीना हेतु ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतिरिक्त बल और तेज का प्रकाश हो। इस तरह मेरे प्रभु मुनि के आश्रम आते हैं। मुनि उनको समस्त अस्त्र शस्त्र समर्पित करते हैं और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन करा रहे हैं। रात काल उठे करे रघुनाथा। रात काल मुनि सन रघुराय क्षमा चाहते हैं। सवेरे रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। सब मुनि हवन करने लगे। श्री राम जी की रखवाली करने लगे और लखन जी भी। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधित राक्षस मारीच अपने सहायकों सहित दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल का बाण मारा, जिससे वह 100 योजन विस्तार समुद्र के पार जा गिरा। ये वही मारीच है जो आगे चलकर क्षण मृग बनकर छलने आएगा। यह कथा हम आपको बाद में बताएंगे। सुबाहु को मेरे प्रभु ने अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई ने राक्षसों की सेना का संहार किया। इस प्रकार श्री राम ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। उसी समय जनकपुरी से पत्र आता है वशिष्ठ जी के पास कि धनुष यज्ञ है, आप मुनियों सहित पधारिए। यहाँ विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि धनुष हम तो मेरे प्रभु ही करेंगे, पर यदि इनसे कहता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए
तो ये नहीं जाएंगे, कहेंगे कि हम आप तो मुनिदेव मुझे अपने यज्ञ की रखवाली करने के लिए लाए थे, तो हमने अपना काम पूर्ण किया है, आप जाइए और हम अयोध्या को वापस जाएंगे। इसलिए मुनि ने युक्ति पूर्वक वचन कहे कि हे राम, एक यज्ञ तो पूर्ण हो गया है और एक राजा का यज्ञ बाकी है, उसको भी चलकर पूर्ण कीजिए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथ। राम जी भी जानते हैं कि सिया जी मेरा इंतजार कर रही हैं, इसलिए धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ मेरे प्रभु प्रसन्न मन से अपने भाई के साथ चले। आगे मार्ग में चलते हुए मेरे प्रभु ने एक आश्रम देखा। कौन सा आश्रम? आश्रम के दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में चलते हुए मेरे प्रभु ने एक आश्रम देखा जो सब पक्षियों से रहित था, न वहाँ पर कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला के ऊपर मेरे प्रभु की दृष्टि पड़ी। शिला से निरंतर आंसू बह रहे हैं, क्योंकि अहिल्या जी की पीड़ा इतनी बढ़ गई थी कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आंसू बहने से निशान पड़ने लगे थे। मेरे प्रभु ने उस शिला को देखा, तब मुनि से पूछा। मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कह सुनाई। क्या कहा? गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुवीर। हे प्रभु, यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। ये श्राप बस पत्थर हो गई हैं। यह आपके चरणों की रज चाहती हैं, इन पर आप कृपा कीजिए। प्रभु ने कहा। प्रभु तो लीला बस पूछती हैं कि ये लीला पत्थर क्यों बन गए। तब वशिष्ठ जी ने सब कथा कह सुनाया कि इंद्र ने कैसे छला। एक बार की बात है, इंद्र के मन में अहिल्या जी का रूप इतना समा गया था कि वो कामासक्त हो गया था और उसने एक युक्ति सोची और रात में ही मुर्गे की बाग की। गौतम जी ने सोचा भोर हो गई है, वो स्नान के लिए चल दिए। स्नान करने के लिए जैसे ही वो नदी में उन्होंने पैर रखे, उनको महसूस हुआ कि नहीं, अभी तो अर्धरात्रि है। और जैसे ही गौतम ऋषि वापस अपने आश्रम को आते हैं तो इंद्र को अपनी कुटिया से भागते हुए देखते हैं। और गौतम ऋषि ने है ना अहिल्या जी का की कोई बात नहीं सुनी और श्राप दे दिया, और इंद्र को भी श्राप दिया, जिससे इंद्र के हर अंग में आंखें हैं। ये वर्णन आगे आएगा। इस कारण से गौतम नारी अहिल्या जी पत्थर की हो गई और गौतम ऋषि ने वो आश्रम को छोड़ दिया। देखिए, कई लोग कहते हैं कि ये क्या हिंदुओं में जो भी ऋषि है श्राप दे देते हैं, कुछ काम नहीं है। श्राप में भी कई बार आशीर्वाद छुपा होता है। ये भगवान की लीला है, कब किसको कैसे दर्शन देने हैं, कब कैसे किसको बनाना है, तो वो ही जानते हैं। हम प्राणी कौन होते हैं तर्क वितर्क करने वाले, कुतर्क करने वाले।
क्योंकि मनुष्य कुतर्की होता है बहुत। गौतम ऋषि ने अहिल्या जी को श्राप दिया और आश्रम को छोड़ दिया। जिस दिन से आश्रम को छोड़ा है उस आश्रम में कोई भी जीव जंतु नहीं रहते हैं, सिर्फ एक तुलसी का पौधा है और अहिल्या जी। मेरे प्रभु ने अहिल्या उद्धार किया। जैसे ही मेरे प्रभु ने शिला से अपने चरणों की रज को छुड़ाया है, अहिल्या जी देव कुंज में प्रकट हो जाती है और प्रभु की स्तुति करती है। देखिए, हम कोई गायक तो नहीं हैं, अपने भावों से ही ये स्तुति करेंगे। जब हमारे साथ संगीत हो, तज्ञ होंगे, तब वो संगीत के साथ गाने का एक अलग ही आनंद है। अभी तो हम कथा निरंतर गा रहे हैं तो गला भरता भी है, ब्रेक नहीं होता है। मेरे प्रभु ने अहिल्या जी का उद्धार किया। अहिल्या तेज कुंज में प्रकट हो गई हैं और मेरे प्रभु की स्तुति करती हैं। क्या करती हैं? वैसे ये स्तुति हर नारी को करना चाहिए। मेरा तो मत यही है, ये जरूरी नहीं कि पुरुष ही इस चीज़ का अधिकारी है, ये एक नारी द्वारा की गई मेरे प्रभु की स्तुति है। एक ऋषि पत्नी द्वारा की हुई, क्षमा चाहते, ऋषि पत्नी द्वारा मेरे प्रभु की स्तुति की गई है। इस स्तुति को हम सभी ध्यान पूर्वक करेंगे और समझेंगे। अहिल्या जी स्तुति कर रही हैं, आप और हम सब मिलकर स्तुति करते हैं। परे सते पदे पावन सो के न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखते रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण में लागी, जुगल नयन जलधार बही। प्रभु श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही अहिल्या प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधूर हो गई, वो उनका शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं आते हैं। अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल बहने लगे। आनंद के आंसुओं की धारा बह रही है और माता कौशल्या अहिल्या, क्षमा चाहते हैं, माता अहिल्या क्या कह रही हैं? धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणन आई। फिर मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना, प्रभु जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की, तब अत्यंत निर्मल वाणी से स्तुति प्रारंभ की। ये ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं, रावण के शत्रु हैं।
हे कमल नयन, हे संसार के जन्म मृत्यु के भय को छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, कर में अनुग्रह में माना। देखऊं रघुनायक, देखऊं धरि लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बरियाना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधु पे करे पाना। मुनि ने जो मुझे साथ दिया सो बहुत ही अच्छा किया हे प्रभु। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर देखा है। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं कोई और धर्म नहीं मानती। बुद्धि की भोली कैसे? गौतम जी का रूप धर के आया था और अहिल्या की पहचान नहीं पा रही थी। मानती हूँ, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रच के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज, जेहि पूजते अज, मम सिर धरेउ कृपाल हरि। एहि भाति सिधारी, गौतम नारी, बारे बारे हरि चरण परी। जो अति मन भावा, सो वर पावा, गए पति लोक पर आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा प्रकट हुई है, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया है और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखकर मुझे श्राप से मुक्त किया है। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। गोस्वामी जी कहते हैं, हसे प्रभु दीन बंधु, हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते ही भजू, छाड़ी कपटे जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री राम जी ऐसे दीन बंधु हैं और बिना ही कारण दीनों पर दया करने वाले हैं। हे तुलसीदास, हे मूर्ख, हे सठमन, तू कपट जंजाल को छोड़, हरि को भज। गोस्वामी जी ने किसी के लिए नहीं कहा ये। गोस्वामी जी अपने मन को कह रहे हैं कि जो ऐसे दीन बंधु हैं, दयालु हैं, उनको तू कपट जंजाल छोड़कर क्यों नहीं भजता है। ऐसे ही हम व्यक्तियों को भी दुनिया के परपंचों से दूर रह के अपने जीवन के नित्य कर्म को करते हुए प्रभु को भजना चाहिए। इसलिए मैं भी कहती हूँ, मैं तो प्रभु की है लिखी हुई मानस की हर बात को मानती हूँ। भोलेनाथ में है, रचा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, उसको सरल भाषाओं में गोस्वामी जी ने रचित किया है ताकि हम मनुष्य पढ़ सके।
इसलिए मैं भी कहती हूँ, हे दीनबंधु, आप तो बिना ही कारण दया करने वाले हैं, क्यों ना मैं भी सब प्रपंचों को छोड़कर प्रभु को भजूं। हे सठमन, हे सठमन, हे मूर्ख मन, तू कपट जंजाल को छोड़कर हरि को भज, हरि को भज। गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे दीन बंधु दीनानाथ हैं मेरे प्रभु, जो बिना ही कारण दया करने वाले हैं। हे तुलसीदास, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं को भज। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल हमारा जीवन है, इसको हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। हमें संसार में रहते हुए प्रभु को भजना चाहिए और आनंद मन में रहना चाहिए। देखिए, यहाँ मास्तरायण 7वां विश्राम आता है, इसलिए आज की कथा को हम यहीं विराम करेंगे। कल तक की जय जय श्री राम।